Cancer. We're going to cure cancer. Cure for cancer. The next frontier in the race to find a cure for cancer. You know, when I went for my treatment, the day the doctor tells me that you have 30% chances of survival, you're on 4th stage. So today is the time to stand with all those who are battling cancer, and we must raise awareness. ब्लड कैंसर से हर साल इंडिया में लाखों लोग मारे जाते हैं. One of the most promising fronts in the battle against cancer. But nearly no improvement in others. Cancer cases in people under 50 are rising dramatically. सोनाली बिंद्रे और हेना खान को भी कैंसर हुआ था, उसका ये प्रूफ रहा. कैंसर इन 4 कारणों से होता है. ऐसे तो कैंसर 200 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन ग्रुप में 4 को रखा गया है. मेरा कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच गया. वो तो जब एक इंसान चला जाता है तो उसकी कमी हमेशा रह जाती है. उस दिग्गज सेलिब्रिटी को भी कैंसर हुआ था. कैंसर एक सिंगल डिजीज नहीं है. Cancer. We're going to cure cancer. Cure for cancer. The next frontier in the race to find a cure for तो cancer. ये ह्यूमन बॉडी है. ह्यूमन बॉडी में सभी चीज, स्किन हो, बोन्स हो या फिर ब्रेन ही क्यों ना हो, हमारे बॉडी का सभी ऑर्गन सेल से ही क्रिएट होता है. बॉडी का मोस्ट फंडामेंटल थिंग सेल है. War on cancer. The new frontier in fighting cancer. A new cancer vaccine. It's considered one of the most promising fronts in the battle against cancer. But nearly no improvement in others. Cancer cases in people under 50 are rising dramatically. लेकिन सेल का भी एक लाइफ होता है, जिसके कारण बॉडी की ग्रोथ के लिए सेल डिवाइड होता है. मतलब कि सेल अपने आप को कॉपी करता है. बायोलॉजी में इस प्रोसेस को माइटोसिस कहते हैं. समय समय पर अगर हमारे बॉडी में सेल डिवाइड नहीं हुआ, इस केस में हमारी बॉडी सड़ जाएगी. माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी के बॉडी में होता है. 10 मिनट में हमारी बॉडी में 20 बिलियन सेल डिवाइड होते हैं. हमारी बॉडी एक्टिव होने के कारण हर सेकेंड में 2 करोड़ सेल डिवाइड होता है. नॉर्मल सेल तो ग्रो होता है, डिवाइड होता है या फिर रुक जाता है, लेकिन कुछ फैक्टर की वजह से नॉर्मल सेल अपने आप को डाउन समझने लगता है. जब सेल इन कंट्रोल हो जाता है तो इस केस को हम लोग कैंसर कह देते हैं. कैंसर, Cancer therapies. From cancer. Winning the war on cancer. War on cancer. The emperor of all maladies. A civil war in the body. We've made tremendous progress in the war against cancer, but we haven't won yet. देखो, कैंसर किसी को भी हो सकता है. मतलब कि एक छोटे बच्चे को भी हो सकता है. कुछ सेलिब्रिटी को भी कैंसर हुआ था. संजय दत्त को लंग्स कैंसर और युवराज सिंह को भी लंग्स कैंसर ही हुआ था. सबसे खतरनाक होता है ट्यूमर, जो हमारी बॉडी को पूरा खा सकता है. क्या सभी ट्यूमर कैंसर होता है? ऐसा नहीं है. ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, बेनिजिन ट्यूमर और मेलिजेंट ट्यूमर. बेनिजेंट ट्यूमर नन कैंसर होता है. मान लो ये बॉडी एक्स है, इस बॉडी में सेल डिवाइड हो रहा है, लेकिन लंग्स में कुछ सेल डिवाइड नहीं हो रहा है. तब हम लोग उस केस में लंग्स कैंसर बोल देते हैं. अगर सेल यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है तो मतलब कि लंग्स में यहाँ पर ट्यूमर लग जाएगा. फिर धीरे धीरे कैंसर पूरा लंग्स में फैल जाएगा, जिसे हम लोग लोकल स्प्लिट बोलते हैं. लंग्स तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये दूसरे ऑर्गन में चला जाए तब उसे मेटास्टैटिक्स बोला जाता है. मेटास्टैटिक्स पेशेंट को पता है कि कैंसर कितना खतरनाक होता है. कैंसर 4 स्टेज में होते हैं. डॉक्टर ऐसे नहीं बोल देता है कि तुम्हें फर्स्ट स्टेज कैंसर हुआ है. देखिए, डॉक्टर TNM सिस्टम से बताता है कि इसका कैंसर किस स्टेज में है, लेकिन सभी ऑर्गन के लिए TNM अलग अलग प्रकार का रिजल्ट देता है. ऑरल कैंसर T3 में कैलकुलेट किया जाता है और ब्रेस्ट कैंसर T2 में कैलकुलेट किया जाता है. और सबसे खतरनाक होता है ब्लड कैंसर. ब्लड कैंसर बाकी कैंसर की तरह इस केस में सॉलिड ट्यूमर नहीं बनता, बल्कि लिक्विड फॉर्म में पूरी बॉडी में घूमते रहता है और ये पागल की तरह हमारे बॉडी में काम करने लगता है. इसी केस को ब्लड कैंसर बोला जाता है. ब्लड कैंसर अपने देश में बहुत तेजी से फैल रहा है. हर साल 70,000 से ज्यादा लोग हमारे देश में ब्लड कैंसर से मारे जा रहे हैं. हर साल इंडिया में 30,000 से ज्यादा बच्चे को ब्लड कैंसर होता है. हर 5 मिनट में इंडिया में नया पेशेंट मिलता है ब्लड कैंसर का. ब्लड कैंसर का एक ही सॉल्यूशन है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. लेकिन यह सॉल्यूशन तभी काम करेगा जब आपका HLA दूसरे पर्सन से मिलेगा. HLA को दूसरे बॉडी से मिलना पड़ेगा,
वरना ये सोल्यूशन आपके बॉडी में काम नहीं करेगा। जैसे हर किसी का ब्लड ग्रुप अलग होता है, सेम चीज HLA में होता है, हर किसी का HLA अलग होता है। इंडिया में 140 करोड़ में से सिर्फ 7 लाख को ही पता है कि उसका HLA क्या है। कैंसर आपको 4 कारणों से हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर, मतलब कि अगर आपके खानदान में किसी को कैंसर हुआ है तो आपको भी होगा। दूसरा एनवायरमेंट फैक्टर, रेडिएशन, हार्मफुल केमिकल और पॉल्यूशन से भी कैंसर होता है। रेडिएशन से कैसे कैंसर होता है, ध्यान से सुनिए। सनलाइट से हमारी बॉडी लाइट 3 कंपोनेंट्स में लेता है, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, यूवी लाइट। विजुअल लाइट की मदद से ही हम लोग सब कुछ देखते हैं। इंफ्रारेड लाइट को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन उस लाइट का हीट हम लोग फील कर सकते हैं। यूवी लाइट के 3 प्रकार होते हैं, UVA, UVB और UVC। UVC लाइट अर्थ अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन UVA और UVB हमारी स्किन के लिए बहुत हानिकारक होता है, जो हमारी स्किन को डैमेज पहुंचा सकता है। साथ ही साथ स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए गर्मी के मौसम में बोला जाता है कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप में बाहर ना निकले।